हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रियांशु एंड हियर आई एम विथ अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पढ़ने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल वाइज नहीं देखेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक, भारत में क्लासिकल डांसेस की संख्या 8 है। सबसे पहले हम इनको मैप के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले नीचे देखते हैं, तो नीचे तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, इसके बाद केरल में है कथकली और मोहिनीअट्टम, इसके बाद आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, असम में सतरिया और कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश का है मेनली तो, लेकिन नॉर्थ इंडिया का बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये मैप में आप देख लीजिए एक बार। अभी हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल वाइज नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब। अभी शुरू करते हैं भरतनाट्यम से। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें शुरू होने वाली पोजीशन को अलारेपू कहते हैं और ख़त्म होने वाली पोजीशन को तिल्लाना कहते हैं। प्राचीन काल में यह मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था और इसके जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति जी। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली दो तरीके से बनता है। एक तो ये कि शास्त्रीय नृत्य दे देगा और फिर पूछेगा कि ये किस राज्य से संबंधित है, और दूसरा किसी कलाकार का नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से करके जाओ। बाकी बता भी नहीं रहा हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ, उनको आप याद कर ही सकते हो, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही याद कर लेना। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है उसका मैंने बगल में एक पिक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसमें क्या पोजीशन रहती है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे है कथक। इसको नॉर्थ इंडिया का बोल सकते हैं, लेकिन मेनली यह उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो कथक के वैसे बहुत सारे घराने हैं, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना। ठीक है, और कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहानी कहना, कथा कहना। ठीक है, और यह है भगवान श्री कृष्ण, रासलीला, राधा कृष्ण आदि आदि पर निर्भर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें घिरनी खाई जाती है, मतलब गोल गोल घूमा जाता है इस नृत्य में। मेन यही इसकी मेन बात है। ठीक है, और जब इसमें घिरनी खाई जाती है तो इसमें घुटने मुड़ते नहीं है, ये भी इसकी मेन बात है। और इसमें जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो हैं पंडित बिरजू महाराज जी, और जो एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है वो भी यही डांस करती है, कथक। ठीक है, और इसमें हाथों का संचालन भी एक मेन पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग। तो कथक की खास विशेषता दो हैं, एक तो गोल गोल घूमना यानी गोल घिरनी, और एक हाथों का संचालन यानी हस्त संचालन। ठीक है, बगल में मैंने इसकी भी पिक दी हुई है, आप लोग देख सकते हो इसमें क्या पोजीशन रहती है। इसके बाद अगला है कथकली, केरल का। ठीक है, ये क्या है, भगवान शिव जी का तांडव नृत्य है, उनका रौद्र रूप इसमें दिखाई देता है। और इसकी मेन बात यह है कि इसमें भौं जो होती हैं यानी आईब्रोज, उनका संचालन होता है। इसमें लाल रंग जो है वो बुराई का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो अच्छाई या सद्गुण का प्रतीक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो हैं रीता गांगुली। तो साइड में इसका भी मैंने पिक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद चौथा है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और इसी को थाल नृत्य भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जब ये नृत्य किया जाता है तो पैर के अंगूठे से फर्श पर या थाली पर आकृति बनाई जाती है। आप लोग चित्र में देख सकते हो साइड में। तो जब ये डांस किया जाता है तो पैर के अंगूठे से फर्श पर या थाली पर आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसको थाल नृत्य बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो हैं यामिनी रेड्डी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पद संचालन, क्योंकि जो भी होता है वो इसी पे डिपेंड है पूरा। तो पद संचालन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आप लोग साइड में इसकी भी पिक देख सकते हो। इसके बाद पांचवा नंबर है मोहिनीअट्टम, ये भी केरल से संबंधित है। तो ये क्या है, आपने वो पुराणों में एक कथा तो सुनी ही होगी, भस्मासुर और भगवान शिव वाली, सुनी होगी ना। उसमें क्या होता है, भस्मासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उससे वरदान मांगने को कहते हैं। तो वो ये वरदान मांगता है कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, भगवान शिव जी तो भोले होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तथास्तु बोल दिया उन्होंने। तो फिर भस्मासुर सोचता है यार मांग तो लिया, लेकिन ट्राई किस पे करूं, सबसे पहले शिव जी पे ही ट्राई कर लेता हूं। तो शिव जी आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागता है। फिर शिव जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि कैसे भी इससे पीछा छुड़ाओ। तो उस टाइम पे भगवान विष्णु क्या है, मोहिनी रूप धारण करते हैं और ये वाला डांस करते हैं, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो
मोहिनीअट्टम डांस करते करते विष्णु जी क्या करते हैं कि अपना ही हाथ अपने सर पर रखते हैं। तो वो तो कॉपी कर रहा होता है भस्मासुर, वो भी अपना हाथ अपने सर पर रख देता है और खुद ही भस्म हो जाता है। तो ये मोहिनीअट्टम डांस यहीं से संबंधित है, ठीक है। इसके फेमस आर्टिस्ट जो हैं वो हैं वैजयंती माला और हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं वो भी यही डांस करती हैं। कौन सा? मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, गति पर नियंत्रण किया जाता है, यानी ज़्यादा फास्ट भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है। ये इसकी खास विशेषता है। आप लोग देख सकते हो साइड में इसको भी। इसके बाद छठवा है ओडिसी, जो उड़ीसा से संबंधित है और यह भगवान जगन्नाथ जी से प्रेरित है। मंदिरों में यह भी प्राचीन काल में देवदासियों द्वारा ही किया जाता था और इसके फेमस आर्टिस्ट हैं सोनल मानसिंह जी। आप लोग साइड में देख सकते हो इसकी भी पिक। इसके बाद सातवां है मणिपुरी, जो मणिपुर से संबंधित है और यह वैष्णव संप्रदाय से भी संबंध रखता है। संकीर्तन जो है वो भी मणिपुर से ही संबंधित है, यानी मणिपुरी डांस से, ठीक है। इस नृत्य की जो आत्मा है वो है ढोल यानी कि पुंग। और मणिपुर में एक और डांस होता है वो है थांगटा डांस, और ये डांस जो है वो मार्शल आर्ट पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, तलवार और ढाल से ये नृत्य किया जाता है। और एक और डांस है मणिपुर का ही पुंगचोलम डांस। आप लोगों ने भगवान कृष्ण और गोपी नृत्य जो देखा होगा, वो भगवान कृष्ण बीच में रहते थे, गोपी उनके चारों तरफ ऐसे, तो वो वाला कौन सा था, वो पुंगचोलम डांस ही था, ठीक है। और मणिपुरी डांस का एक और ख़ास बात यह है कि इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते हैं और इसकी फेमस आर्टिस्ट जो हैं झाबेरी बहन, ठीक है, याद रखना। इसकी भी साइड में आप लोग पिक देख सकते हो। इसके बाद आठवां जो है वो है सतरिया डांस, जो असम से संबंधित है और यह नवीनतम शास्त्रीय डांस है और यह है शंकर देव जी के अंकिया नाट पर आधारित है। तो ये थे 8 क्लासिकल डांसेस और इन डांस में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा विद गारंटी। मतलब जो भी बन सकता था मैंने इसी में पूरा कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।